नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। परिस्थितियां कभी भी अस्थायी नहीं होती हैं। परिस्थितियों में हमेशा बदलाव होते रहता है। परिस्थितियां चाहे व्यक्ति की हो या किसी क्षेत्र या किसी जगह की हो, हमेशा अस्थायी नहीं होती हैं। ये एक परिवर्तनशील होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की परिस्थितियों की। दुनिया में काफ़ी बदलाव के बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन कभी अफीमचियों का देश कहा जाता था। खुद हमारा देश भारत ही एक सपेरों का देश दुनिया में जाना जाता था। लेकिन जिस तरह चीन ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाकर दुनिया को चौंका दिया, भारत ने भी दुनिया की पांचवी इकॉनमी बनकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इसी का एक टुकड़ा बिहार क्यों नहीं बदल पाया? आज बिहार में ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं? बिहार की ऐसी क्या समस्याएं हैं जो उसके बदलाव के लिए बाधक हैं? हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आप हमारी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार आमतौर पर जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो पूरे भारत में एक नकारात्मक तस्वीर बन जाती है। एक ऐसा जगह जहाँ के लोग अनपढ़ हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, फटे चिथड़े कपड़े पहने रहते हैं, जहाँ की सारा कुछ निगेटिविटी ही सामने आती है। कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी नहीं है। ये मैं अब ये नहीं बताने वाला हूँ कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये खुली किताब है, कोई भी जानता है इस बारे में कि बिहार आज ऐसी नहीं थी। बिहार की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी थी और दुनिया को एक समय लीड किया करता था बिहार, चाहे वो यूनान हो या भारत कहीं अलग अलग भागे। खैर, उस पर मैं इतिहास में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज वो चीज़ों को बात करने वाला हूँ कि जो भारत का भविष्य को तय कर देगी। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बिहार को सीमेंट की फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बिहार को सर्विस सेक्टर की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर की ये बातें 100% सत्य है। दुनिया की इकॉनमी का आधार मात्र तीन ही सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अलावा कोई सेक्टर काम ही नहीं करता है। बिहार में दो सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए बिहार मानसिक रूप से तैयार है। बिहार के लोग कोई उद्योग लगाने की तरह नहीं सोचते। बिहार के लोग कोई व्यापार नहीं करना चाहते हैं। बिहार के लोग नौकरी करना चाहते हैं और बिहार के लोग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनको एक काम करने के बदले में पैसा मिले। ये बिहार की मानसिकता है, इसको समझना होगा। प्रशांत किशोर इसी चीज को इशारा कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की बातों को सहमत पूरी तरह से 100% सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी बातों में 100% सत्यता जरूर है, इतनी बात तय है। देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है तो बिहार खेती बाड़ी वाला जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगेगी, उन्होंने ठीक बोला है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो बहुत सारे जो हमारी पैदावार ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, वो पूरी तरह से खत्म होने लगेंगी। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए बिहार को कभी कोई सीमेंट की फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री या किसी तरह की केमिकल की फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमें सोचना होगा। बिहार को अगर ज़रूरत है तो सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर ही बिहार की नींव है और बिहार में अगर डेवलपमेंट अगर कराना है तो सर्विस सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। अब सवाल है कि बाधा कहाँ है। सबसे पहली चीज़ कि बिहार में एक यूथ का भरमार है। बिहार में एक बहुत आबादी है जो यंग जनरेशन की है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में जो यंग जनरेशन है उनके पास अच्छा स्किल्ड नहीं है। यानी हमारे यहाँ एक लेबर फोर्सेस हैं, लेकिन वो ऐसे लेबर फोर्सेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम कर सकती हैं, न कि कोई इस तरह की डेवलपमेंट की, इस तरह की कोई सर्विस दे सकती हैं। जैसे सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज की मैं बता दूं कि सर्विस सेक्टर होता क्या है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि जो कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई चीज बनाता नहीं है, कोई चीज वो बनाता नहीं है लेकिन निर्माण में वो सहयोग करता है, ये चीज है। अब सर्विस सेक्टर में और क्या कौन कौन से साधन हो सकते हैं? जैसे अब मान लीजिए कि मेडिकल, अगर भारत में लोग अगर बिहार को हम इस तरह डेवलप कर दें कि बिहार में अगर मेडिकल चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल की सर्विस चाहिए तो बिहार आ जाइए, आपको हर तरह की इलाज यहाँ मिल जाएगा और एकदम वर्ल्ड क्लास मिलेगा।
इस तरह का। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो हमारे पास ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी तैयार करने होंगे कि जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हो, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑल इन वन सारा कुछ मिल जाएगा, सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह का डेवलप करना। अगर आपको टूरिज्म चाहिए तो यहाँ पर आइए, हम आपको एक से एक बेस्ट सर्विस देंगे। इस तरह की मेंटेलिटीज को तैयार करना, इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि बार बार बिहार पे आरोप लगाया जाता है या बिहार पर इस तरह तंज कसी जाती है कि बिहार में समुंदर नहीं है तो कहाँ से डेवलप होगा, लेकिन नहीं, सर्विस सेक्टर के लिए कोई समुंदर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे कोई माल बना के भेजना नहीं है, उससे सर्विस देना है। और सर्विस आज तकनीक के ज़माने में बहुत तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए सर्विस सेक्टर को डेवलप करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार में बाधाएं क्या क्या है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बिहार में सबसे बड़ा जो बाधा है वो है यहाँ का नौकरशाही। यानी बिहार में जब तक यहाँ का ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया जाएगा, उनके काम करने के तरीकों को ठीक नहीं किया जाएगा, ये सुधार नहीं हो सकता, इतना याद रखिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बिहार में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, वो काम करना नहीं चाहती हैं, या वो ट्रेडिशनल तरीके से, वही पुराने तरीके से काम करना चाहती हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर उसे भ्रष्टाचार के लिए एंगल, कुछ ना कुछ कॉर्नर मिल जाता है। यानी ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्टाचार में मैं हम सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार को अपनी आमदनी का बिहार को एक जरिया बनाए हैं, जिसकी वजह से बिहार में डेवलपमेंट के लिए वो बाधा खुद ही उत्पन्न करते हैं। अब बिजली सेक्टर कहीं ले लीजिए, बिजली सेक्टर आज बिहार में सुधरा नहीं है। अब भले आप कहते हैं कि बिहार सरकार 24 घंटे बिजली देती है, लेकिन देती नहीं है। देखिए अभी मैं लाइट पर काम कर रहा हूं, लेकिन लाइट फ्लैक्चुएट कर रही है, यानी सर्विस बढ़िया नहीं है, सिर्फ कागजों पे ये काम हो रहा है, सर्विस बढ़िया नहीं है। और दूसरी चीज एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में आप टीचरों को सिर्फ प्रेशराइज करके, टीचरों पर बार बार दबाव डालकर आप एजुकेशन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और एक चीज, सर्विस सेक्टर टोटली डिपेंडेंट करता है, वो है एजुकेशन पर। अगर आपके पास एजुकेशन बेस्ट नहीं है तो आपका सर्विस सेक्टर काम नहीं करेगा, और बिहार के लिए सर्विस सेक्टर ही जरूरी है। दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिहार के लिए जरूरी नहीं है और ना ही संभव है, क्योंकि सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को नज़दीक लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्रियों के बगल में धान की खेती नहीं कर सकते हैं आप सीमेंट की फैक्ट्रियों पर काम करेंगे, धीरे धीरे फैक्ट्रियों की दूसरी एरिया को बंजर बना देगी। तो ये चीज़ को ध्यान देना होगा, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बचाना है और हमें और डेवलप भी करना है। इसके लिए जरूरी है, ये सबसे जरूरी है कि हम सर्विस सेक्टर पर काम करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी को सुधारना होगा, ब्यूरोक्रेसी को एकदम बुनियादी चेंज लाना होगा उसमें। ये पुराने ढर्रों से काम नहीं चलेगा कि आप बात प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाते हैं वो गलत नहीं लगाते हैं कि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का यहाँ खेल चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा है। आपको ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन में दिखते हैं, लेकिन आप जो उसका इम्प्लीमेंट करने की जो तरीका है वो टोटली गलत है। यानी बिहार के जो ब्यूरोक्रेसी पर जब प्रेशर दिया जाता है तो एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, ये जाकर कभी टीचर को तंग करेंगे, कभी जाके स्कूल परेड करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन जब बुनियादी ढांचों की बात होती है सुधारने के लिए तो उसमें ये करप्शन करते हैं। सीधी सी बात है, उसमें करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये करप्शन अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन, ये सारी खुली किताबें सब जानते हैं करप्शन के चलते। लेकिन ये जब इम्प्लीमेंटेशन में उनका पूरा जूरी, मतलब ये काम ही नहीं करते हैं, तो ये चीज ध्यान देना होगा, इस मेंटालिटी को बदलना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार इस बहाने के लिए कि समुंदर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बिहार, देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि चीन एक दुनिया को एक बहुत बड़ा चेंज लाया। दुनिया को, चीन को अफीमचियों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुकी है। लेकिन चीन चूंकि अब ठीक है, चीन अपना जो काम किया है अपना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, लेकिन भारत में जो बिहार जगह है उसको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है, उसे सर्विस सेक्टर की जरूरत है। और सर्विस सेक्टर पर हमें बढ़िया से बढ़िया स्कूल तैयार करना होगा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी तैयार करनी होगी कि आपको दुनिया में कहीं भी किसी को बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो आप बिहार आ जाइए। आपको
वर्ल्ड क्लास हम आपको एजुकेशन देंगे। आपको हेल्थ चाहिए, हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ देंगे। आप एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल तैयार करने होंगे। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, टूरिज्म चाहिए, आइए बिहार में, आपको बहुत अच्छे तरह से हम ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छा से हम एक तरह से मेहमान नवाजी करेंगे आपका। ये 3 सेक्टर पर अगर काम कर ले, दूसरा आईटी वगैरह है, अगर इन पर अगर काम कर दे, अगर भारत काम करे, तो मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो भारत बिल्कुल डेवलप, अगर बिहार डेवलप होगा तो भारत भी डेवलप होगा। तो देखिए अभी मिलाइट सर्विस बिल्कुल खराब है, बार बार कंप्लेंट देने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैं बात करता हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि इसको सुधारा जाए। ये सर्विस का हाल है यहाँ पर। अगर इस सर्विस के हाल पर, इस कंडीशन में आप क्या बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे? ये चीज सोचने की बात है। तो बिहार को डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी है। कोई काम नहीं करना चाहता है, और काम उसी काम को करना चाहता है जिसमें उनके अंडर टेबल कमाई होती रहे। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर और जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।